नमस्कार, प्लैनेटेक्स पर आपका स्वागत है। हमेशा से आपसे निवेदन है, प्लैनेटेक्स पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं, हमेशा मेरा अपना ओपिनियन और बड़े सभी लोगों का मोरलेस यही रहता है कि डिपेंडेंसी ऑलवेज क्रिएट्स ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, या डिपेंडेंसी क्रिएट्स एक्सटॉर्शन कर सकते हैं, या डिपेंडेंसी क्रिएट्स आपका एक्सप्लॉइटेशन। जी हाँ, ज्यादा अच्छा वर्ड है, डिपेंडेंसी क्रिएट्स एक्सप्लॉइटेशन। मतलब आप किसी चीज, ऐसी वस्तु के लिए डिपेंडेंट किसी पर हो गए हैं जहां पर आप खुद उसको का उत्पादन नहीं करते, बनाते नहीं, और पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं किसी और पर, और उसको पता है कि ये आपके लिए ये क्रिटिकल आइटम है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, वो फिर आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। ये एक नहीं अनेकों बार देखा गया है, और समस्या यही है कि हमारे देश के जो कर्ता धर्ता रहे हैं अब तक के, जो हैं पहले के भी जो हैं या अभी भी सरकार हैं, ये तभी जागती है जब इनके सर पर जो है बिल्कुल सर से ऊपर पानी निकल जाता है। जी हाँ, ये समस्या है। ये तभी जागती है जब इनके सर के ऊपर से पानी निकल जाता है, और नहीं तो ये सोए रहते हैं। और हमारी इंडस्ट्रीज तो ऐसी है कि वो R&D में पैसा लगाना से लगता है जैसे उसके लिए पाप है। जी हाँ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज खासकर मैं बात करता हूं, उनको लगता है ये पाप है, ये पैसा लगाना। पैसा तो सिर्फ आसानी से जो बन सकता है वही किया जाता है। हमारे बिलियनायर्स हैं, मैंने आज कुछ दिन पहले देख रहा था, 2-3 दिन पहले, जो है रिलायंस इंडस्ट्री, सोचिए कि दुनिया की जानी मानी कंपनी है। एक समय मुकेश अंबानी दुनिया के 2nd या 3rd रिचेस्ट पर्सन हो गए थे। भारत की एक इतनी बड़ी कंपनी जिसका कि मतलब कि जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लगता है कि $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचा होगा, चाहे उससे थोड़ा सा कम होगा। वो कंपनी जो है मिनरल वाटर लॉन्च कर रही है। जी हाँ, कैन यू बिलीव कि रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी जो है वो मिनरल वाटर लॉन्च कर रही है अपना ब्रांड। मतलब इनको देश के प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। देश के हित में जो बातें होती हैं उनको करने में इनको, भाई ये सब पैसे जो लगते हैं, बड़े बड़े रिसर्च R&D होते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, इसे बड़े प्लेयर ही लगाते हैं। छोटे मोटे कोई बिजनेस में थोड़े लगा सकता है उसमें। इसमें उम्मीद की जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, अंबानीज हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, महिंद्राज हैं, इन लोगों से उम्मीद की जाती है कि ये R&D में पैसे लगाएंगे और देश के लिए जो है कोई नई ऐसी चीज बनाएं जिससे देश की डिपेंडेंसी बाहर के लोगों पर कम हो। लेकिन ये मिनरल वाटर की बॉटल नहीं लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज सब्जियां बेचते हैं अपने रिलायंस स्टोर्स में जो है। जी हाँ, इनकी दिलचस्पी इसी में है जिसमें सिर्फ पैसे बने, भारत जाए भाड़ में, इनका कोई लेना नहीं। जिस दिन भारत में समस्या ज्यादा आएगी वो उठेंगे, कहीं और देश में चले जाएंगे। पैसे इतने हैं, कोई भी देश उनको अपने यहां रख लेगा। सच्चाई यही है। लोगों को बुरा लगेगा सोच करके, लेकिन सच्चाई यही है कि रिलायंस इंडस्ट्री जैसा जो है, अब आप सुन कि एलन मस्क जो है वो आज मिनरल वाटर लॉन्च करें, कैन यू बिलीव? क्योंकि समस्या ये नहीं है कि पैसा है या नहीं, समस्या यहां माइंडसेट का है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि एक ऐसी न्यूज आई है जिसके बाद जो है ये करना जरूरी होता है। आज चीन जो है भारत को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, किस लिए? रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए। जी हाँ, रेयर अर्थ मैग्नेट्स में हम 100% डिपेंडेंट हैं चीन पर और बाहर के देशों पर।
हम कुछ भी रेयर अर्थ पैदा नहीं करते, उत्पादन नहीं करते उसका। ऐसा नहीं है कि भारत में रेयर अर्थ नहीं है। रेयर अर्थ के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दुनिया में लोगों ने चला रखा है, जैसे कि रेयर अर्थ चाइना में होता है। चाइना में कोई रेयर अर्थ नहीं होता भाई। वो अलग अलग देशों से ये रेयर अर्थ के ओर्स जो है मंगवाता है, उसकी प्रोसेसिंग चाइना में है। जी हाँ, उसकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग जो है वो चाइना है। 90% उसका कब्जा है उस धंधे पर जो है, और अमेरिका को भी उसने झुका दिया इसी ताकत पर जो है, और भारत के साथ भी बदमाशियां कर रहा था, अभी भी कर ही रहा है। आपको नहीं दे रहा, उन्हें रोक रखा है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के। रेयर अर्थ मैग्नेट्स आज के दिन में जो है मॉडर्न जमाने के जो भी मॉडर्न टूल्स हैं या मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, आप विंड मिल ले लीजिए जिससे विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, आप सोलर पैनल्स उठा लें, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल इवन नॉर्मल व्हीकल्स में भी आपके पावर विंडोज और पावर स्टीयरिंग जिसमें छोटे छोटे मोटर से इस्तेमाल होते हैं, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट्स। बड़े बड़े मतलब कि जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, MRI वगैरह जो उसमें लगते हैं ये मतलब कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स। आपके मिसाइल्स एंड डिफेंस प्रोग्राम और स्पेस प्रोग्राम है उसमें ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगते हैं। मतलब ये इतने क्रिटिकल हैं कि यदि ये आपके पास ना हो तो आज के दिन में आपका देश प्रोग्रेस करना रुक जाएगा। लेकिन हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह जो है पानी लॉन्च करने में, मिनरल वाटर लॉन्च करने में जो है बिजी है। वो उनको फुर्सत नहीं है कि देश के लिए जो है थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके R&D करके जो है रेयर अर्थ मिनरल्स की रिफाइनिंग का बनाए। स्टॉक तो आपके यहाँ है। अभी राजस्थान के बालोतरा जिले में बहुत बड़ा मतलब कि, और सिरोही जिले में बहुत बड़े स्तर पर रेयर अर्थ के जो है डिपॉजिट्स जो है वो पाए गए हैं। रेयर अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में, रेयर अर्थ सभी दुनिया के किसी देश में खोजेंगे वहां मिल जाएंगे आपको। कंसंट्रेशन कम बेसी हो सकता है, कम बेसी थोड़ा, कहीं कंसंट्रेशन ज्यादा हुई कहीं कम हुई, लेकिन रेयर अर्थ हर जगह दुनिया में है। दुनिया के पृथ्वी के क्रस्ट में जो है रेयर अर्थ हर जगह मिला हुआ है। रेयर अर्थ इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत कम कंसंट्रेशन में होते हैं, उनको निकालना डिफिकल्ट होता है। जो रॉक्स वगैरह से आप इकट्ठा करेंगे जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स, रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं, 17 जो एलिमेंट्स हैं, लैंथेनम वाला जो लाइन जो है आपका नीचे में जो है आपके पीरियोडिक टेबल में, उसमें 15 एलिमेंट्स हैं, वो सभी सभी रेयर अर्थ में हैं, और 2 ऊपर वाले जो है बॉडी जो है उसमें से भी 2 लिया गया, चूंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक वही है। जैसे 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको रेयर अर्थ की कैटेगरी में रखा गया है। चूंकि इनका कंसंट्रेशन अर्थ के कोर में बहुत कम है, इसलिए जो है कहीं से भी आप मान लीजिए कि रॉक्स को एक्सकेवेट करेंगे या निकालेंगे, उसको उससे रेयर अर्थ निकलेगा तो बहुत कम क्वांटिटी में निकलेगा। तो इसकी रिफाइनिंग और इसका प्रोसेसिंग जो है वो बनाना, यही चैलेंज है। चाइना में ऐसा नहीं कि चाइना में पूरा का पूरा रेयर अर्थ मिल रहा, नहीं, चाइना में उतना ही मिलता है जितना भारत में मिलता है। भारत में ज़्यादा रेयर अर्थ के डिपॉजिट ज़्यादा हैं चाइना से, लेकिन हमने रिफाइनिंग कैपेसिटी इसकी कभी बनाई ही नहीं, न सोचा न बनाया। हम लोग के तो जब तक हमारी नाक के ऊपर पानी नहीं आता हम सोचते ही नहीं, हमें तो सिर्फ पैसा बनाना आता है हम लोगों को। आसानी से पैसे कहां से बन जाएं वही धंधा हम करते हैं। चाइना ने 2005 से जो है रेयर अर्थ पर काम करना शुरू किया। उनके प्राइवेट कंपनियों ने जो है इनके रिफाइनिंग कैपेसिटी बनाने में उन्होंने मेहनत की, पैसे लगाए, और आज जो उसकी डोमिनेंस दुनिया में है कि 90% ऑफ रेयर अर्थ रिफाइन वहीं चाइना में होते हैं। इट इज ओनली ड्यू टू दैट कि उतना उन्होंने मेहनत की, आज उनका डोमिनेंस है। अमेरिका जैसे देश को भी उन्होंने झुका दिया इस पर। और हमारे जो है बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं जो कहते हैं दुनिया में हमने ये कर दिया होगा, दुनिया भारत के नंबर 1 कंपनी है ये, वो क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, जूते बेचते हैं और सब्जियां बेचते हैं अपने स्टोर्स में। ये हालत है भारत के इंडस्ट्रीज का। जी हाँ, कहने में थोड़ी शर्म आ रही है मुझे, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे इंडस्ट्री जो बड़े बड़े जो अपना बिलियनर बोलते हैं वो सिर्फ पैसे के भूखे हैं। उनको जूते बेच के पैसे कमाने हैं, उनको जो है सब्जियां बेच के पैसे कमाने हैं, और उनको मिनरल वाटर बेच के पैसे कमाने हैं। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना सकते, वो जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं निकाल सकते, वो विंड मिल नहीं बना सकते।
वो क्वांटम कंप्यूटर पर रिसर्च नहीं कर सकते, वो सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये धंधा है इनका कि कैसे आसानी से पैसे आ जाए और मौज करें। तो अब एक न्यूज आ रही है कि बीजिंग डिमांड्स इंडिया एश्योरेंस ऑन रेयर अर्थ यूज बिफोर एक्सपोर्ट्स। जी हाँ, उन्होंने एक्सपोर्ट्स बंद कर रखा है बहुत महीनों से रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, और अब वो कह रहे हैं कि आप हमें एश्योरेंस दीजिए कि इसका इस्तेमाल आप डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने में नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल जो है आप बनाकर कोई इसके प्रोडक्ट्स को किसी थर्ड कंट्री को, दूसरे कंट्री को आप नहीं बेचेंगे। तो वही कहते हैं चाइना कंट्रोल्स 90% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्रूशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज। तो कुछ जैसे आप मिसाइल उड़ाते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, स्पेस में रॉकेट लॉन्च करते हैं वहां भी इस्तेमाल होता है। चाइना कह रहा है कि आप हमें एश्योरेंस कीजिए कि आप इसका स्पेस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए मिसाइल में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका जो है डिफेंस का कोई इक्विपमेंट जो है उसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ जो है आप इसको किसी तीसरे देश को कोई चीज बना के बेचेंगे नहीं इस रेयर अर्थ से। तो वर्चुअली आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है। जी हाँ, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर मैं इतने गुस्सा इसी पर बात पर आता है कि हमारी इंडस्ट्री जो है यहाँ सिर्फ भारत में सिर्फ लगता है इनका एक ही काम है, पैसा बनाना है। R&D करना तो बड़ा पाप का काम है साहब, जो R&D जो करेगा वो नर्क में जाएगा। वो तो ये हालत है हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज की जो है। और ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह तो समझ लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने के लिए बने हैं भारत में। इसी पर जो है अब भारत सरकार जो है रिवील करने जा रही है स्कीम, जहां पर रेयर अर्थ मैग्नेट की जो क्राइसिस भारत में आई है उससे छुटकारा मिले, उससे निजात मिले। न्यूज यही है आज का। गवर्नमेंट अनवील्स 7,350 करोड़ प्लान टू एंड चाइना डिपेंडेंसी फॉर क्रिटिकल रेयर अर्थ मैग्नेट्स। जी हाँ, मैंने बताया कि 17 एलिमेंट्स हैं उसमें, नियोडीमियम, प्रेसिडियम वगैरह कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एलॉयज तैयार करके जो है आयरन के साथ एलॉय इनका तैयार करके परमानेंट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल जो रेयर अर्थ मैग्नेट जो आयरन से बनते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, या उनका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत भारी भी होते हैं, प्लस उनका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं रहता। एट द सेम टाइम उनकी लाइफ भी जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे लाइफ से घटती जाती है। इसलिए उनको आजकल के दिन जो क्रिटिकल जो है टेक्नोलॉजी जो है उनमें हम इस्तेमाल करते हैं, जहां मैग्नेट की जरूरत पड़ती है यही रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो है हमने आज तक जो है इसकी खोज के लिए, खोज तो हो जाता है, खोज हो चुकी है, लेकिन इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी बनाने में हमने कोई मेहनत नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अब भारत सरकार जागी है, जब इनके सर पर से पानी गुजर गया है, अब इनकी जो है हालत खस्ती है इस मामले में, तो भारत सरकार जागी है। और ये 7,350 करोड़ का जो है ये इन्होंने प्लान एक रिवील किया है रेयर अर्थ मैग्नेट का भारत में प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अभी भी सोई हुई है साहब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रेयर अर्थ मैग्नेट कहीं से खरीद कर मिल जाए तो ठीक है बनाएंगे, नहीं बनाना हो, ईवी नहीं बनाना हो, जूते चप्पल तो बेचेंगे ना, ज्वेलरी बेचेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री ज्वेलरी बेचती है, जूते चप्पल बेचती है, मिनरल वाटर बेचना शुरू कर दी। ये धंधा तो करके पैसे कमा ही सकते हैं हम। हमें क्या पड़ी है ईवी बनाने की और विंड टरबाइन बनाने की और मिसाइल बनाने की और मतलब की जो है MRI मशीन बनाने की। ये हम धंधा कहाँ करते हैं, उसमें पैसा कहाँ है, उतना मेहनत कौन करेगा। आसानी से जहां पैसे आ जाते हैं हमें वही काम करना है, और उसमें रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 है। सबसे ज्यादा जो है, यदि कोई मैं कहता हूं निकम्मा और इस तरह की एजेंसी कंपनी जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैंने 3 दिन पहले देखा, मेरा मन भन आ गया कि रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी जो है वो कैंपा ब्रांड से जो है वो लॉन्च कर रही है क्या, मिनरल वाटर। रियली इट इज शेमफुल फॉर सच ए कंपनी कि वो पानी बेचने का काम कर रही है, इसलिए कि आसानी से पैसे आ जाएंगे। जी हाँ,
यही धंधा है, आसानी से पैसे आ जाएंगे। अरे भैया मेरे, तो आप देख लो अपने काउंटर पार्ट दूसरे देशों में, एलन मस्क वगैरह क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल का काम कर रहे हैं और किस सोफिस्टिकेशन का काम कर रहे हैं। ये पानी एलन मस्क नहीं बेचता, और ज्वेलरी नहीं बेचता, और जूते चप्पल नहीं बेचता, सब्जियां नहीं बेचता वो। आप देखो क्या काम कर रहा है। वो स्पेसशिप बना रहा है मार्स पर भेजने के लिए। जी हां, स्पेस एक्स, उसके रॉकेट्स जो है वो स्पेस में जा रहे हैं, मैंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कनेक्ट होते हैं, अब लोगों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। स्टारलिंक जैसे कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो है टेलीकम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। इन लोगों को, भारतीयों को, के भारत की इंडस्ट्री वाले को देख कर शर्म नहीं आती। और वो ऐसे थोड़े बन गया वो सब चीजें, उसके लिए पैसे लगाए हैं उन लोगों ने, उसने पैसे लगाए हैं, R&D किया है, और तब जाके वो प्रोडक्ट निकल करके आया है। लेकिन यहां क्या करना है साहब, पानी से तो पैसे उतने जितने एलन मस्क कमा रहा है, हम तो पानी बेच के कमाएंगे, सब्जी बेच के कमाएंगे, जूते चप्पल और ज्वेलरी बेच के कमाएंगे। दिक्कत क्या है साहब, पैसा ही तो पैसा है। ये हालत है अपने देश की प्राइवेट इंडस्ट्रीज की। तो सरकार को आगे आना पड़ा है कि भैया 7,350 करोड़ का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि रेयर अर्थ मैग्नेट पर चाइना की जो डिपेंडेंसी है उसको कैसे खत्म किया जाए। इसका उन्होंने जो है अभी एक स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ लॉन्चिंग 7,350 करोड़ स्कीम टू स्पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, REPM जिसको बोलते हैं, एंड कट import dependence following China's imposition of restriction on exports of these critical components। जी हाँ, चाइना ने इसको बैन कर रखा है, पिछले कई एक महीनों से बंद कर रखा है, और इसलिए जो है अब भारत सरकार जागी है कि नहीं साहब अब तो कुछ करना पड़ेगा। प्राइवेट इंडस्ट्री तो अपनी कुछ करने वाली नहीं है, नहीं उनको तो बड़ा बनाया कुछ मिल जाए, खा पका कर वो बढ़िया से माल उसमें निकालें, पानी बेच करके, सब्जी बेच करके, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी जो है सब्जी बेच कर कुछ निकाल लेंगे और बस चलेगा। उसके बाद क्या करना है। माने इनको इतनी बड़ी ये सब माने कंपनियां हैं जिनका रेवेन्यू आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, और इनको R&D में इन सब फील्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है, जरा सी भी कोई दिलचस्पी नहीं R&D करने में। रियली रियली शेमफुल, और इंडियन माइंडसेट को जाहिर करता है कि कैसे यहाँ के इंडस्ट्रीज भी होते हैं। What are rare earth permanent magnets? The rare earth permanent magnets derived from rare earth elements। जी हाँ, रेयर अर्थ एलिमेंट से जो बने हुए हैं उनको रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, एंड आर कंसीडर्ड वाइटल फॉर प्रोड्यूसिंग पावर विंडोज। जी हाँ, हमारी गाड़ियों में पावर विंडोज जो चलते हैं वही बहुत छोटे छोटे मोटर होती है। इनकी खासियत होती है कि इनसे जो मैग्नेट्स बनते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनते हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लॉन्जिविटी भी इनकी बहुत ज़्यादा रहती है, जल्दी ये इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होती, और साथ साथ जो है बहुत छोटे और बहुत ही हल्के होते हैं। साइज भी छोटा है और वेट भी हल्का है। तो इनको वैसी जगहों पर, जैसे विंडोज़ के अंदर पावर विंडोज में छोटा सा मोटर है, वो अपनी गाड़ियों के डोर में जगह कम है उसी में फिट हो जाता है। पावर स्टीयरिंग के लिए कहीं पर लगा दें वहाँ लग जाएगा। आपकी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका मोटर जो होगा छोटा सा मोटर होगा, पूरी गाड़ी को चला रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है। जी हाँ, तो इसकी खासियत यही है कि बहुत छोटा और हल्का होने के बावजूद भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देता है ये, और साथ साथ जो है लंबे समय तक चलता है। सो प्रोड्यूसिंग पावर विंडोज स्पीकर्स। जी हाँ, बड़े बड़े हमारे यहाँ स्पीकर्स हम लोग लेते हैं, उसके अंदर मैग्नेट्स लगते हैं, अच्छे हाई क्वालिटी के स्पीकर्स होते हैं जिसमें जिनकी फिडेलिटी जो है बहुत अच्छी हो, उसमें ये मैग्नेट्स लगते हैं। प्रोपल्सन सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर्स जो होते हैं वो सब परमानेंट मैग्नेट्स के बने होते हैं। एंड जनरेटर्स हैं रिन्यूएबल विंड मिल्स जो देखते हैं आप, बड़े बड़े जो है घूमते हुए जो है उसके अंदर में जो जनरेटर्स होते हैं उनमें परमानेंट मैग्नेट्स लगाए जाते हैं। तो इतने क्रिटिकल है, और ये तो मैंने कुछ का नाम लिया है। आजकल कहीं पर भी आप उठा लें, कहीं पर भी देख लें, हर जगह परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, ऑटोमेटिक डोर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर जगह, वहां पर भी परमानेंट मैग्नेट्स हैं। आप मॉल वगैरह में जाते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं,
या आजकल की ट्रेन्स भी भारत में जो लॉन्च हो रही है, वंदे भारत जब ट्रेन ऑटोमेटिक डोर्स हैं, वहाँ पर भी रेयर अर्थ मैग्नेट इस्तेमाल होता है। तो मोटर ही करता है उसको आगे पीछे। यदि नॉर्मल मैग्नेट लगाएंगे तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, फिट करना मुश्किल होगा, और साथ साथ बल्कि होगा, भारी भी होगा, और लाइफ भी उसकी कम होगी। तो इसलिए रेयर अर्थ मैग्नेट पर जाते हैं लोग। इसी तरह से स्पेस में सैटेलाइट्स में लॉन्च होते हैं, वहाँ उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट इस्तेमाल, जहाँ भी मैग्नेट की जरूरत होती है वहाँ इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, सैटेलाइट्स के अंदर में जो है आपको स्टेबलाइज करने के लिए उनके जायरोस्कोप्स वगैरह होते हैं। जायरोस्कोप जो घुमाता कौन है? इलेक्ट्रिक मोटर से तो घुमाता है उसको। परमानेंट आप पावर दे रहे हैं, मोटर को जो है घुमा रहा है उसको कांस्टेंट स्पीड से, और उस जायरोस्कोप की डायरेक्शन से जो है सैटेलाइट अपना डायरेक्शन फिक्स करके रखता है, नहीं तो वो तो तुरंत इधर उधर घूम जाएगा, वो सैटेलाइट बेकार हो जाएगी आपकी। उसी तरह से जो है जहां पर भी आपको जो है नेविगेशन करना है, जैसे मिसाइल्स वगैरह है, उसमें भी आपको जो है इसका इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उसमें भी जायरोस्कोप्स लगे हुए हैं। जायरो मतलब कि बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जो है। तो ये सब चीज वहां पर हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे इंडस्ट्रीज और खासकर प्राइवेट इंडस्ट्री, माशाल्लाह, पानी बेच के साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज पैसा कमाएगा। जी हाँ, पानी बेच करके, सब्जियां बेच कर कमाएगा साहब। कलाएं क्या रिलायंस इंडस्ट्री, दुनिया की जानी मानी कंपनी, पानी बेचते हैं साहब। क्या करते हैं? हम तो सब्जी बेचते हैं साहब, सब्जी बेच के कमा लेते हैं पैसे। लानत है ऐसी कंपनियों पर, भारत की ऐसी कंपनियों में लानत है। मैं कहता हूँ कि ये लोग R&D, टाटाज हैं, आपको क्या कहते हैं, अदानीज हैं, इनको इसमें आना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए। इनको इन सब फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि पैसा इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, पैसा लगता है, इनको लगाना चाहिए पैसे इसमें जो है। अभी का स्टेटस देखें तो अभी हम करीब करीब सारा का सारा रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स जो है इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी नहीं बनाते अपने यहाँ, जीरो। और जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है ये रेयर अर्थ मिनरल जिससे बनते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट, अभी के लगभग 4000 टन का है। 4000 टन का हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है, और 2030 तक जो है ये डबल होकर करीब करीब 8200 टन जो है हमारी रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट मैं नहीं कहता क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 8000 टन या अभी जो आपका 4000 टन है, इसको बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी पैसे लगेंगे, और आपके पास अभी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। मतलब आपको टेक्नोलॉजी भी इसकी एक्वायर करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब ये बनेगा। आज से शुरू करें तो 2-4 साल बाद जो अपना बनना शुरू होगा, 2-4-5 साल बाद आप देख लें कि चाइना 2005 से काम कर रहा है इस फील्ड में, और तब जा करके आज जो है वो इस तरह पहुंचा है। जी हाँ, आप देख लें जितनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं उसमें सारे में चाइना की डोमिनेंस है। ग्रेफाइट ले लें, चाइना का 100%, लिथियम ले लें 60%, रेयर अर्थ 90%, सब के सब जो है उन्होंने देखा। और ये ऐसा नहीं कि चाइना कोई सरकारी कंपनी कर, नहीं, वहाँ की प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं ये सब काम। जी हाँ, प्राइवेट कंपनियां पैसे लगाए हैं और वो कर रही हैं, और उसका फायदा आज चाइना को मिल रहा है। यहाँ साहब हमको क्या करना है? हमको सब्जी बेचना है, हमको तो पानी बेचना है साहब, सब्जी बेचना है, पानी बेचना है, ज्वेलरी भी बेच लेंगे, और जूते चप्पल तो हम बेच ही रहे हैं, और इसी पर हम बने हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब कि जो है समझ में नहीं आती क्या माइंडसेट है इंडियन मैंने बिजनेसमैन का, इंडियन इंडस्ट्रीज का। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मतलब कि जो है कॉम्प्रीहेंड। आप क्रिटिकल मिनरल्स में यदि भारत का ये देखें तो क्या इसकी हालत है, बहुत बुरी हालत है। जैसे लिथियम में आप 100% इंपोर्ट करते हैं, कहाँ? चिली से, रसिया से, चाइना से, आयरलैंड से, बेल्जियम से, कुछ भी नहीं बनाते। जबकि लिथियम रिजर्व आपके यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मिल चुका है, कश्मीर में मिल चुका है, और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में मिल चुका है आपको। आज रिजर्व के हिसाब से देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व आपके यहाँ लिथियम पड़ा हुआ है, यदि रिजर्व के हिसाब से देखें तो। लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन क्या है? जीरो है साहब। सरकार करेगी तो करेगी, प्राइवेट कंपनी किसी को करने का कोई इच्छा नहीं है इसकी। जी हाँ, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है करने की। सरकार कर दे, जब बन जाएगा, माल बनना शुरू हो जाएगा, तब हम कमाने के लिए साहब जरूर आ जाएंगे सामने। सरकार तैयार कर देगी, सबकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्लांट लगा दी सब,
उसके बाद साहब हम आ जाएंगे, कब पैसा कमाने के लिए हम जरूर आ जाएंगे सामने। नहीं तब तक तो हम R&D करने से बेहतर है कि हम सब्जी बेच लें, पानी बेच लें, ये धंधा हम करते हैं। कोबाल्ट है, आप 100% डिपेंड बाहर से मंगाते हैं, चाइना, बेल्जियम, नीदरलैंड, US एंड जापान। जी हाँ, आप निकेल जो है 100% इंपोर्ट करते हैं, कहां से? स्वीडन, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपाइंस। वैनेडियम जो है ये भी एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, आप 100% इंपोर्ट करते हैं, कुवैत, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, थाईलैंड, आप कुछ नहीं निकालते। जर्मेनियम जो है 100% इंपोर्ट, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड US। जी हाँ। रीनियम जो है ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट है, आप 100% इंपोर्ट करते हैं, रशिया, UK, नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। देन बेरिलियम जो है 100% आप इंपोर्ट करते हैं, रशिया, UK, नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका, चाइना। देन टेंटेलम जो है आप 100% इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया एंड US। स्ट्रोंसियम जो है आप 100% इंपोर्ट करते हैं, चाइना, US, रशिया, एस्टोनिया, स्लोवेनिया। जिरकोनियम जिसको जिरकॉन बोलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया 80% आप इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया एंड US। ग्रेफाइट नेचुरल 60% आप इंपोर्ट करते हैं, चाइना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, वियतनाम, तंजानिया। मैंगनीज जो है 50% आप इंपोर्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका, गैबॉन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना। क्रोमियम आप करीब 2.5% जो है इंपोर्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ओमान, स्विट्जरलैंड, टर्की। और सिलिकॉन जो है लेस देन 1% आप इंपोर्ट करते हैं, चाइना, मलेशिया, नॉर्वे, भूटान, नीदरलैंड्स। तो ये है आपकी हालत जो है कि मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट्स जो है आप अपने यहां प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। आपके यहां नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्रोड्यूस ही नहीं करते, चूंकि आसानी से आपको कहीं से मिल रहा था और उसको लेकर के आप प्रोडक्ट बना रहे थे और पैसे उससे कमा रहे थे, तो आपने कहा कि भैया यही रूट बढ़िया है, बाहर से मंगाओ, अपना कुछ जोड़ तोड़ करके बना लो और बेचो। यही तो हाल माने ये इसमें भी था। क्या कहते हैं, जब तक चाइनीज इंपोर्ट पूरे खुले हुए थे, आज से 10 साल पहले तक जो है क्या था, आप एक माने इलेक्ट्रिक ये वाला जो ट्रिमर जो मंगा रहे हैं, नाम तो मिल रहा है आपको हेवेल्स का, लेकिन उसमें उठा के देखेंगे, हेवेल्स इंडियन ब्रांड है, उठा के देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। मतलब कि हम हेवेल्स नाम है, सिर्फ चाइना से में मैन्युफैक्चर करवाएंगे, उससे डब्बे पर जो है हेवेल्स इंडिया का नाम रहेगा और हम इंडिया बेचेंगे। ऐसे एक नहीं हजारों हजार प्रोडक्ट्स मिलते थे जो कि इंडियन ब्रांड के हैं, लेकिन बन रहे हैं कहाँ? बाहर में, चाइना, मोस्टली चाइना में। क्यों? आसानी से साहब बन जाता है वहां पर पैसा, और हम वहां से लाके कुछ मार्जिन ऐड करके सिर्फ बेच देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का है वो करेंगे, करने जाएंगे हम? क्यों करेंगे मैन्युफैक्चरिंग? ट्रेडिंग में जब हमारा पैसा बन जा रहा है, मजे से हम पैसे बना रहे हैं, व्हाई शुड आई गो फॉर दैट सच लॉन्ग सर्किटस रूट की जो है आप प्लांट लगाओ, ये लगाओ, मशीनरी लगाओ, परमिशन लो सरकार से, जो ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ये सब धंधा जो करना है, इससे मतलब ही नहीं है साहब। मंगाएंगे, बेचेंगे, और नहीं तो पानी बनाएंगे और सब्जी बेचेंगे। यही है हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भारत में जो है उनका असली स्वरूप। तो ये हालत है कि हम सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो है बाहर के देशों में डिपेंडेंट है। विशेषकर उसमें देखेंगे सब में कहीं ना कहीं चाइना का नाम आता है। तो वही जो है, अब चाइना कैसे, चाइना लीड्स इन क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन जो है आप देख लें। मतलब कि जो है कॉपर जो है चाइना करीब 35% के लगभग बनाता है, निकेल जो है वो चाइना में से करीब 33-34% होता है। आपको एल्यूमिनियम करीब 55% वहाँ बनता है, लिथियम करीब 55% के आसपास जो वहाँ बनता है, कोबाल्ट जो है करीब 62% 63% के लगभग बनता है, रेयर अर्थ जो है करीब 90% के लगभग वहाँ बन रहा है, मैंगनीज भी करीब 90% वहाँ चाइना में उत्पादन होता है, और नेचुरल ग्रेफाइट जो 100%। देख लीजिए, मतलब इतना ऐसा थोड़े है कि ये सब अपने आप हो गया है, नहीं।
वहाँ पर बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से लोगों ने इनकी इम्पोर्टेंस को पहचाना कि 2005 में कोई रेयर अर्थ मैग्नेट का नाम भी नहीं सुना होगा। जी हाँ, सही बात मैं बोल रहा हूँ। आम आदमी कोई रेयर अर्थ मैग्नेट का नाम भी नहीं सुना होगा। उस समय से चाइना उस पर काम कर रहा है और 20 साल हो गए उनको उस पर मास्टरी करते हुए, हासिल करने में जो है, और अब जो है वो दुनिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चाइना को चाहे जितनी भी गालियां दे, लेकिन उन्होंने जो काम किया है आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। दे हैव वर्कड 20 years कंटिन्यूअसली इन दिस फील्ड, और आज वो जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनमें उनकी दुनिया में जो है सबसे बड़ी पकड़ है, और यहीं से अमेरिका की गर्दन पकड़ रखी है उन्होंने जो है, चाइना ने जो है, और अमेरिका का बाजा बजा रखा है। लेकिन यहाँ भारत में क्या है साहब, पानी बेच करके और सब्जी बेच करके तो चल जाएगा काम, जब बढ़िया से खा पी लेंगे, बढ़िया से मौज करेंगे, बढ़िया चलेगा, पैसे तो कमा ही लेंगे। वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक बड़ी कंपनी। एक अभी बीबीसी की जस्ट घंटे भर पहले की न्यूज है, चाइना टाइटन्स एक्सपोर्ट रूल्स फॉर क्रूशियल रेयर अर्थ। जी हाँ, ये बिल्कुल टाइट कर रखा है। प्राइवेट कंपनियां भी आप नहीं बेच सकती बिना सरकार के परमिशन के, कहाँ बेचना है, किसको बेचना है और किस कंडीशन में बेचना है, उन्होंने बिल्कुल टाइट कर रखा है पिछले 1 साल से जो है। और नहीं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है वहां से नहीं निकल सकते बिना सरकार की परमिशन के, पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। तो अभी नया आया कि रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रूल्स फॉर चाइना टाइटन्स रेयर एक्सपोर्ट रूल्स फॉर क्रूशियल रेयर अर्थ्स। जी हाँ, उन्होंने इसको बिल्कुल ये कर रखा है, और कर रखा है तो गलत थोड़े कर रखा है भाई। वो उनकी एक स्ट्रेंथ बन गई है, तो अपने स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर तो वहां की सरकार करेगी। चाहे आप जितना भी बैठ के गालियां दे ले, उससे काम नहीं चलना है, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करके वो बनानी पड़ेगी, तब बनेगा। व्हाट इज द इनिशिएटिव जो हम लोग का क्या है, ये है कि प्रमोट करना है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को जो है बनाने के लिए भारत में। ये जो स्कीम बनाई जा रही है, बेसिकली ये इनिशिएटिव ये है कि कैसे भारत में हम परमानेंट मैग्नेट का उत्पादन शुरू करें और चाइना पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो। एम जो है कि हम ऐसा एक फैसिलिटीज डेवलप करें जो फुली इंडिजिनस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमारा हो, अपना ओन जो है पूरी तरह से इंडिजिनस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हो, जहां पर ओर निकाला जाए जमीन से जो है, फिर उसको जो है प्रोसेस किया जाए, रिफाइन किया जाए, और फाइनली जो है उनको जो है परमानेंट मैग्नेट के फॉर्म में जो है मैन्युफैक्चर करके परमानेंट मैग्नेट के फॉर्म में उसको जो है उनका जो उत्पादन किया जाए। ये है एम, विथ एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ टू 6000 टन। जी हाँ, 6000 टन साल में उत्पादन करने का इनका अभी का जो स्कीम बना है, प्लान बना है। हमारा अभी का रिक्वायरमेंट है 4000 टन पर एनम, जो कि 2030 में डबल होकर के 8000 टन तक हो जाएगा। ये अभी 6000 टन तक का जो है कैपेसिटी क्रिएट करने का जो है भारत सरकार ने प्लान बनाया है। सफिशिएंट टू मीट इंडिया डोमेस्टिक डिमांड, एट प्रेजेंट इट इज सफिशिएंट, बाद में आपको एक्सपैंड करना पड़ सकता है और भी ज्यादा। स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 7 years। जी हाँ, जो भी कंपनियां इसमें आएंगी, बाहर आएंगी, निकलेंगी इसमें काम करने के लिए, जैसे PLI स्कीम दी गई थी, उनको 7 साल तक ये गवर्नमेंट के फंड से जो है पैसे मिलेंगे। उसमें क्या है, जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे प्लांट बनाने के, रिफाइनरी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के प्लांट बनाएंगे, उसके लिए जो है उनको दिए जाएंगे 50% ऑफ द कॉस्ट जो है सरकार उनको देगी। जी हाँ, 50% ऑफ द कॉस्ट सरकार उनको देगी। साथ में एक और इंसेंटिव है कि जितने रेयर अर्थ मैग्नेट्स वो बेचेंगे, सेल करेंगे, उसकी भी इंसेंटिव अलग से है। The goal is to build a homegrown value chain spanning the conversion of NdPr, neodymium praseodymium oxide, into sintered neodymium Fe(B), neodymium iron boron magnets। जी हाँ, आयरन के साथ और बोरोन के साथ नियोडीमियम को मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है, जिसका केमिकल नेम जो है NdFeB बोलते हैं, और ऐसे बोलचाल की भाषा नियोडीमियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स कह सकते हैं। तो ये नियोडीमियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स जो है, इनका बनाने का पूरी तरह से जो है आपका प्लांट लगाना, आपको ओर को पहले
कन्वर्ट करना पड़ेगा, नियोडेमियम ऑक्साइड्स बनाने पड़ेंगे और उस ऑक्साइड से जो फर्दर जो है आपको नियोडेमियम आयरन बोरोन जो है वो एलॉय तैयार करना पड़ेगा और उस एलॉय से जो है आपको मैग्नेट्स बनाने पड़ेंगे। दीज आर क्रिटिकल टू सेक्टर्स सच ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी एंड डिफेंस। जी हाँ, सभी क्षेत्रों में है, ये तो 2-4 नाम है, बट कायदे से आप देखें तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में इसके वैसे ही डिमांड है जैसे कि आज के दिन में आप कह सकते हैं कि कॉपर एक एलिमेंट है जिसका कि कहीं पर भी आप देखिए, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, आपको कहीं पर बिना कॉपर के काम नहीं चलेगा। वैसे ही ये भी अब हो गया है करीब करीब। The proposed scheme will incentivize facilities capable of undertaking the final 3 stages. Converting rare earth oxides to metal. जी हाँ, रेयर अर्थ ऑक्साइड्स जो निकलेंगे अर्थ से जो है उनको मेटल में कन्वर्ट करना है, देन फिर मेटल से जो उनको एलॉय में कन्वर्ट करना है एंड देन एलॉय टू मैग्नेट। 3 स्टेजेस हैं। जी हाँ, अर्थ से जो निकलेगा रेयर अर्थ के ऑक्साइड्स के फॉर्म में जो निकलेंगे हमारे ओर जो निकलेंगे जमीन से, उनको पहले मेटल में कन्वर्ट करना है। जी हाँ, और फिर मेटल से जो है उनको कन्वर्ट करना है एलॉय में, क्योंकि आपको नियोडीमियम आयरन बोरोन एलॉय बनाना है, उससे बनेंगे मैग्नेट जो है। तो उनको आयरन और बोरोन के साथ भी जो है नियोडीमियम को जो है आयरन और बोरोन के साथ जो है मिला करके एलॉय बनाना पड़ेगा। एक खास रेशियो में जो इस तीनों को मिक्स करना पड़ेगा एंड तब उस एलॉय से जो है आप जो मैग्नेट बनाएंगे वो होगा आपका 3rd स्टेज, और इसी को बोलते हैं रेयर अर्थ मतलब परमानेंट मैग्नेट, REPM। At present, India lacks the technology and infrastructure to manage these steps। जी हाँ, इन तीनों स्टेप्स जो हैं ये हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हमें टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा, टेक्नोलॉजी एक्वायर करना मे बी ए चैलेंज। अंडर द स्कीम गवर्नमेंट विल बैक क्रिएशन ऑफ 5 इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जी हाँ, 5 ऐसे यूनिट्स को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को जो है तैयार करने का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सरकार ने कहा है कि 5 बनने चाहिए भारत में जो है, ईच विथ ए कैपेसिटी ऑफ 1200 टन पर एनम, और 5 में से हर की कैपेसिटी 1200 टन पर एनम की होगी। तो 5 यूनिट है तो 6000 टन पर एनम की हमारी एनुअल कैपेसिटी होगी। और सिलेक्टेड फॉर्म्स विल बी एलिजिबल फॉर 2 फॉर्म्स और फाइनेंशियल सपोर्ट। दो तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दिया जाएगा। एक होगा ए सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव ऑन द सेल ऑफ सिंटर्ड नियोडीमियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स। नियोडीमियम आयरन बोरोन मैग्नेट जितना वो बेचेंगे, जितना सेल करेंगे, उसके आधार पर एक इंसेंटिव उनको दिया जाएगा। और दूसरा जो है एक कैपिटल सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिशिंग इंटीग्रेटेड नियोडीमियम आयरन बोरोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। जी हाँ, जो ये नियोडीमियम आयरन बोरोन जो फैसिलिटी बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगी, उसके कैपिटल में खर्च तो होगा, तो जो भी कंपनी लगाएगी उसको जो है उसका कैपिटल कॉस्ट का 50% कॉस्ट भारत सरकार दे देगी, ऐसा प्रपोजल है। और उसके बाद वो तब उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो सेल्स जितना करेंगे उसमें कुछ रहेगा कि भाई आप 1000 यूनिट सेल या आपने 1 टन रेयर अर्थ मैग्नेट सेल कर दिया तो आपको इतना इंसेंटिव है, 10 टन सेल कर दिया तो इतना इंसेंटिव आपको मिलेगा। ऐसा कुछ जो है स्कीम भारत सरकार बना करके ला रही है। इस जनवरी 20 में भी जो है इसी साल जनवरी 2025 में जो है उस समय भी सरकार ने इसको कहा था सेंटर लॉन्च नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन टू बूस्ट प्रोडक्शन। उस समय से ही काम चल रहा है, क्योंकि ये खतरा उस समय समझ लिया गया था कि चाइना बदमाशियां करना शुरू कर चुका है, अब हमको बिना कुछ किए जो काम हमारा चलने वाला नहीं है। इसलिए जो उस समय से ही जो है कोशिश चल रही थी, अब सरकार ने पूरा प्लान बना करके जो है उसको लॉन्च करने के लिए आगे आ रही है। साथ साथ जो है भारत जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो है एक पार्टनरशिप किया है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव रीच्ड ए मेजर माइलस्टोन
ये 2 साल पहले मतलब कैसे हुआ था, उस समय की न्यूज है। हैज रीच्ड ए मेजर माइलस्टोन इन वर्किंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट्स टू डेवलप supply chain between the two countries. The Union Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs Sri Prahlad Joshi and Minister for Resources and Northern Australia Madeline King held bilateral talks on Friday and announced the partnership and identified 5 target projects, 2 lithium and 3 cobalt, on which to undertake डिटेल ड्यू डिलीजेंस। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लिथियम और कोबाल्ट के लिए जो है 5 प्रोजेक्ट जो है करने, 3 जो है लिथियम के, 2 लिथियम प्रोजेक्ट और 3 कोबाल्ट के प्रोजेक्ट जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के एक पार्टनरशिप करके करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। हो सकता है काम आगे बढ़ाओ, ये 2 साल पहले का न्यूज है। तो ये भारत सरकार करने की कोशिश कर रही है कैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है हम इन क्रिटिकल मिनरल्स को जो है एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग का हम पूरा सप्लाई चेन और बना सकें। तो कहने का ये सेंस है दोस्तों कि मेरा यही कहना है कि हम तभी रिएक्ट कर रहे हैं, हम रिएक्टिव हो गए हैं, प्रोएक्टिव हम लोग नहीं रह रहे हैं, जब हमारे सर से जो है के ऊपर खतरा आ जाता है, हमारा सर पानी के अंदर चला जाता है, तब जाकर के हम रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब मैं तो यही समझता हूं कि हम लोग शायद इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को आगे फ्यूचर में क्या इनकी फोर्सी ही नहीं कर पाते शायद। अब तो मुझे इस पर भी डाउट हो रहा है कि हम शायद फोर्सी नहीं कर पाते हैं कि साहब इनकी क्या फ्यूचर में इंपॉर्टेंस होगी और कैसे हमारा काम चलेगा। अपने प्राइवेट सेक्टर पर तो मैं कुछ जा ही नहीं रहा, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दे विल नेवर इन्वेस्ट, उनकी माइंडसेट है दे विल नेवर इन्वेस्ट इन द R&D। जी हाँ, उनके लिए R&D में इन्वेस्ट करना एक पाप है। चाहे जितना ही पैसा कमा ले, जितने ही बड़ी हस्ती हो जाए, दे हैव गॉट नो वैल्यूज। लेकिन सरकार ने भी इसमें बहुत डिले किया है। दिस कुड हैव बीन डन 10-15 ईयर्स बैक, लेकिन हम फोर्स ही नहीं कर पाते। मैंने कहा ना, आसानी से हमें मिलता रहता है तो हमारे बिजनेसमैन जो है बस आसानी से बाहर से मंगाते रहते हैं और मतलब कि जो है बना के भारत में बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। यही धंधा चल रहा था। लेकिन अब आपके सर पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि देयर इज नो वे आउट अदर देन टू एक्ट। और इसलिए भारत सरकार जो है ये 7,350 करोड़ रुपए का जो है ये स्कीम जो है लेकर के जो है आई है कि ताकि अब चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म करें और अब जो चाइना जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है उससे हमें छुटकारा मिले। तो दोस्तों ये एक छोटा सा विश्लेषण था हमारा आज का, कैसे भारत सरकार जो है रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स को जो भारत में ही प्रोड्यूस करने के लिए और रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए खासकर स्पेशली रेयर अर्थ मैग्नेट का जो है एक उन्होंने स्कीम लॉन्च किया 7,350 करोड़ रुपए का, जो एज ए इंसेंटिव जो है कंपनीज को दी जाएंगी जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स प्रोडक्शन उनका माइंस से एक्सप्लोर करेंगी, उनको जो है प्रोसेस करेंगी, एलॉय बनाएंगी और फिर उनको रेयर अर्थ मैग्नेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी। उसके लिए वो इंसेंटिव भारत सरकार ने तैयार की है। 1-2 दिन में वो अनाउंस होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इससे शायद परिस्थितियां अगले कुछ सालों में बदलें और हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर खत्म हो सके। तो दोस्तों ये था मेरा आज का विश्लेषण, कैसे भारत सरकार जो है ये रेयर अर्थ मैग्नेट के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कुछ नई स्कीम लेकर आ रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।